दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी तीसरे नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है राजस्थान का अपवा तंत्र, नदियां एवं झीलें से संबंधित है। दोस्तों, आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने वाला हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ भी रखा हो चाहे वो नहीं भी पढ़ रखा हो। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। और सीईटी की भयंकर तैयारी के लिए दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर पहुंचता रहे आपके पास में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर जरूर करें। और आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ये है सिलेबस। सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा का सिलेबस है राजस्थान के भूगोल का, जिसमें अपन ने शुरुआत के जो 2 पॉइंट है वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज अपना तीसरा नंबर का पॉइंट है जिसको अपन इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजस्थान का अपवा तंत्र में नदियां एवं झीलें से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है। वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वाकल, वेत्रक, मेसवा, हतमती ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साबरमती की सहायक नदी है। दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। साबरमती नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों पदराला पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसका उद्गम कौन सी पहाड़ी है? पदराला, नाम याद रखना। ये प्रश्न जो पूछे गए बहुत ही शानदार प्रश्न है। कम से कम दोस्तों 100 प्रश्न में से आपके कम से कम 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए इनमें से, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों इसकी लंबाई है वो राजस्थान में 45 किलोमीटर ही है। ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। वैसे गुजरात की ये मुख्य नदी है। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बेडच नदी जिसकी सहायक नदी है वह है, बताइए बेडच है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बेडच है, ये दोस्तों सहायक नदी है बनास की। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बनास की सहायक नदी है बेडच। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, जिलों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है और जाएगा? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है वो कौन कौन से जिलों को सिर्फ पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा, इसके लिए बात कही गई है। तो वो जिले कौन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर। झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर इन जिलों को केवल पीने के पानी की व्यवस्था के लिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का पानी है वो उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी सिंचाई के लिए भी उपयोग होता है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी की बात कही गई है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो खादर क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? खादर क्षेत्र। याद रखना, ये होता है खान। ठीक है, खाद से खादर, न से नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, 56 मैदान क्षेत्र है। 56 मैदान क्षेत्र है, ये कहां पर है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के आसपास का जो भाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। यानी कि दक्षिण राजस्थान में ये 56 का मैदान है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में पूछा गया प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में से कुल सतही जल की संभवता कितनी है? यहाँ पे प्रश्न बहुत शानदार पूछा गया है। देखिए, लाइब्रेरियन में पूछा गया है। ठीक है,
2016 में ये प्रश्न है कि राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 15.86 मिलियन एकड़ फुट कुल सतही जल की संभाव्यता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राजस्थान में बहने वाली नदी और उनके संबंध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहां पर एक तरफ नदी दे रखा है और दूसरी तरफ यहां पर प्रवाह क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अब अपने को दोस्तों यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं तो देखिए, काली सिंध नदी है, ये झालावाड़ में बहती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, माही नदी डूंगरपुर में बहती है, बिल्कुल सही है। लूणी नदी जोधपुर में बहती है, बिल्कुल सही है। यहां पर पार्वती है, वो बांसवाड़ा में गलत दे रखा है दोस्तों। देखिए, पार्वती नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है, और चंबल है वो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये बांसवाड़ा में नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, जो पार्वती नदी है ये दोस्तों सवाई माधोपुर में जाकर ये मिल जाती है चंबल के अंदर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, देखिए 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये चंबल के बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, याद रखना। और ये जो बीहड़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, याद रखना विशेष तौर पर। तो यहां पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन। नेक्स्ट आगे देखिए, जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है, जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो वह कौन सी नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें जमाई। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो जमाई नदी है ये लूणी नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, इसमें विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों चंबल व बनास के मध्य ये विंध्यन कगार भूमि स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, यहां पर देखिए एक तरफ नदी दे रखा है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। यहां पर देखिए दोस्तों साबी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तो दोस्तों ये सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है, याद रखना। ठीक है, सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है। देखिए, और काकनी नदी का जो उद्गम है, काकनी नदी का जो उद्गम है ये होता है दोस्तों कोटड़ी गांव से, कोटड़ी गांव से काकनी नदी का उद्गम होता है। ये आपको इसमें याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एक अंतर प्रवाही नदी है। ठीक है, अंतर प्रवाही ये क्या है, नदी है। और दोस्तों ये जैसलमेर में ये बहती है ये। ठीक है, और इसका संगम है वो भुज झील में हो जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए काकनी, कोटड़ी गांव, जैसलमेर, बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो मित्रों होता है कहां से, बैराट की पहाड़ी जयपुर से। और कांतली नदी का उद्गम होता है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से। ठीक है, सिक्कर से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 1 4 2 3 बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में बादर, इराऊ, हारन और मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पे दोस्तों देखिए, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा भादर का, इराऊ का भी नाम नहीं सुना होगा, हारन का भी नाम नहीं सुना होगा, मोरेन का तो नाम आपने सुना होगा। दोस्तों मोरेन जो नदी है ये माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपने अगर नाम नहीं सुना है तो बाकी के और जो आप इस ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोम, जाखम, ठीक है,
सोम, जाखम, भादर, इराऊ, हारन, चांप, अनास, मोरेन, ये क्या है? ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ तो नदी है, ठीक है, और दूसरी तरफ है सहायक नदी दे रखी है। अपने को यहां पर क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों। यहां पर देखिए, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था कि पार्वती नदी है। ये दोस्तों सवाई माधोपुर में चंबल में आकर मिल जाती है। तो ये चंबल की सहायक नदी कौन सी हो गई? पार्वती। ठीक है। बनास, बनास की सहायक नदी है दोस्तों खारी। कौन सी है? खारी। ये बनास की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी दोस्तों सुकड़ी है, और माही की सोम सहायक नदी है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अनास, एराव व सोम जिसकी सहायक नदियां हैं वह है, अभी बताया था। देखिए 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही। आगे देखिए, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो कौन सी नदी है? यानी कि दक्षिण से प्रवेश करने के बाद में पश्चिम की ओर बहती हुई और पुनः दक्षिण की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, तो वो यूं उल्टा यूं का आकार बनाती है। तो वो नदी कौन सी है? वो नदी है दोस्तों माही नदी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, माही नदी। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिला है। अपने को बताना है कि कौन सा बांध कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों यहां पर देखिए, गागरीन बांध है, ये दोस्तों झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। गड़दड़ा बांध कहां पर है? तो ये गड़दड़ा बांध बूंदी में है। मोरा सागर बांध है वो सवाई माधोपुर में है, और जो टोकरा बांध है ये सिरोही में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2, यानी कि अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 1 3 2। आगे देखिए, इसमें अरब सागरीय अपवाह का अंग है, अरब सागरीय अपवाह का अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें जमाई नदी। ठीक है, जमाई नदी है, ये माही नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये माही नदी की सहायक नदी है, और अरब सागर का अपवाह तंत्र का अंग है ये। बाकी कोठारी नदी, बेडच नदी और बनास नदी, ये तीनों दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, 56 का मैदान किन के बीच स्थित है? बताइए, 56 का मैदान है वो किन के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है दोस्तों ये 56 का मैदान है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, बनास नदी का उद्गम है, बनास नदी का उद्गम है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं ये दोस्तों बनास नदी का उद्गम है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि खमनोर की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है वर्तमान में, पुरानी इसकी लंबाई 480 किलोमीटर आपने पढ़ी होगी। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ पहाड़ियां, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 56 बेसिन किस जिले में है? वह है 56 बेसिन कौन से जिले में है? सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा में। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सोम माही जाखम। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर ये बेणेश्वर त्रिवेणी धाम स्थित है। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जहां पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर,
चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये दोस्तों मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, लूनी की सहायक नदी नहीं है, बताइए बताइए। यहां पे पूछा गया है दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जोजड़ी है, सूखड़ी है, ठीक है, यहाँ पे गुइया और मेंढा दे रखा है। तो दोस्तों बताइए लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो लूनी नदी का जो उद्गम है ये होता है दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से, ठीक है, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, किसका, लूनी नदी का। अभी यहां पर दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि देखिए इसमें जो गुइया, सूकड़ी, जोजड़ी ये है लूनी नदी की सहायक नदी, लेकिन यहाँ पे जो मेंढा है ये दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार बता देता हूँ आपको लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखिए गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जमाई, खारी, सागी, ये दोस्तों जो एक जोजड़ी, ये सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, बताइए। यहां पर देखिए कौन सा जिला हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डूंगरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर, 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, डूंगरपुर। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र है, तो सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका है। तो दोस्तों वो है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र का जो अपवाह है ये सबसे विस्तृत है। यहाँ पे इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए साबी, कातली और काकनी, ये तीनों दोस्तों अंतः प्रवाही नदी है। यहाँ पर जो खारी नदी है ये दोस्तों अंतः प्रवाही नदी नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में है, वो पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो वो नदी कौन सी होगी, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें माही नदी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, 2016 में पूछा गया प्रश्न। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है, ठीक है। यहां पर आपको पता चल गया होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी है मोरेल, बिल्कुल सही है। चंबल की सहायक नदी है मेज, बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदी है वो चाप है, बिल्कुल सही है। और लूनी की सहायक नदी दोस्तों यहाँ पे खारी दे रखी है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों देखिए यहां पर आपने एक त्रिवेणी संगम तो सुना ही होगा, ठीक है। और जो त्रिवेणी संगम हुआ था दोस्तों बनास डाई और खारी के बीच में जो त्रिवेणी संगम हुआ था, ठीक है, मैं उसी त्रिवेणी संगम की दोस्तों यहां पर बात कर रहा हूं। जो खारी है ये दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है
तो वो नदी है दोस्तों चंबल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल। ठीक है, आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखिए चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, यानी कि पूरे साल भर बहती है ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है साहब, कथन ये बिल्कुल सही है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और विद्युत निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अपना इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला इसमें सही है, यानी कि कथन ए सही है और आर गलत है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, यानी कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ नदी दे रखा है, दूसरी तरफ है इसकी सहायक नदी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए काली सिंध की सहायक नदी दोस्तों निवाज है, काली सिंध की सहायक नदी निवाज है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए माही की सहायक नदी चाप है, बिल्कुल सही है। और साबरमती की सहायक नदी है वो वाकल है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर दोस्तों सागी दे रखा है, सागी है वो दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बनास की सहायक नदी खारी है, कोठारी है, डाई है, ठीक है, बेडच है, ये बनास की सहायक नदी है। खारी नदी मैंने अभी आपको बताया था, चंबल की सहायक नदी के बारे में बताया था। ठीक है, जो खारी है ये पहले बनास नदी में मिलती है और बनास नदी है वो आकर दोस्तों किस में मिल जाती है, चंबल में आकर मिल जाती है। तो यहां पर सागी है वो यहां पर गलत दे रखा है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए नदी और सहायक नदी दे रखी है, माही की दोस्तों सहायक नदी अनास बिल्कुल सही है। लूनी की सहायक नदी यहाँ पर बांडी दे रखी है, बिल्कुल सही है। काली सिंध की सहायक नदी दोस्तों यहाँ पे निवाज दे रखी है, बिल्कुल सही है। बनास की यहाँ पे फिर से सागी दे रखा है दोस्तों, अपना इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद में खारा हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा तक मीठा रहता है उसके बाद में खारा हो जाता है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों चंबल नदी का जो उद्गम है ये जानापाव पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन। ठीक है, आप सभी को पता है ये पूर्व की तरफ नहीं जाती, ये अपने अरब सागर की तरफ जाती है ये नदी लूनी बेसिन। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि आप देखिए अच्छा प्रश्न है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत की ओर यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें गोया नदी मिलेगी, उसके बाद में दोस्तों इसमें बांडी नदी मिलेगी, उसके बाद में दोस्तों इसमें सूखड़ी नदी मिलेगी और फिर उसके बाद में इसमें जमाई नदी मिलेगी। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों कौन सी नदी की, तो लूनी नदी की बात कर रहा था। ठीक है, और लूनी नदी में दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी ऐसी नदियां हैं जो आकर मिलती है। देखिए बांडी, गुइया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जमाई, ठीक है, ये अधिकतर नदियों का उद्गम है वो पाली से ही होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 4 2 1 3 4 2 1 3 इसमें किस में है, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर 4 2 1 3 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गग्गर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गग्गर नदी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ
घग्गर नदी ये राजस्थान में दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये दोस्तों टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव, ठीक है, और तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। इसका उद्गम है वो शिवालिक के पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। इसको मृत नदी भी बोलते हैं, नट नदी भी बोलते हैं, दृष्टवती नदी भी बोलते हैं और सरस्वती नदी भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, माही की सहायक नदी जाखम है, बिल्कुल सही है। लूणी की सहायक नदी सूखड़ी है, बिल्कुल सही है। चंबल की पार्वती सहायक नदी है। यहां पर दोस्तों मेज दे रखा है, दोस्तों मेज है वो यहां पर अपना इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। देखिए, जो मेज है ये भी दोस्तों इसकी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें इनमें से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर अंतः प्रवाही नदी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो दोस्तों देखिए, जो सागी नदी है, ठीक है, सागी नदी है, ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। साबी, देखिए दो नदी है, एक तो है इसमें सागी और एक है साबी, ठीक है। जो ये साबी नदी है ये अंतः प्रवाही नदी है। जो साबी नदी है ये दोस्तों अंतः प्रवाही नदी है, लेकिन यहां पर जो सागी नदी दे रखा है वो इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों जो साबी नदी है इसका उद्गम तो सेवर की पहाड़ी से होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सागी दे रखा है तो सागी अपना इसमें गलत दे रखा है। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए इसमें कई नदियों के नाम है वो दोस्तों लगभग आपको सेम सेम मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको इसमें याद रखना, एक सागी है वो लूणी नदी की सहायक है और एक है साबी जो अंतः प्रवाही वाली नदी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उडेलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी झील में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर झील में अपना जल है वो उडेलती है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा बताना है कि नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कोठारी लूणी ये भी गलत हो जाएगा, कोठारी है ये बनास की सहायक नदी है। सूकड़ी बनास ये गलत हो जाएगा, ये सूकड़ी है ये लूणी नदी की सहायक है। यहाँ पर देखिए बाणगंगा ये भी गलत दे रखा है। जाखम माही ये बिल्कुल सही दे रखा है, जाखम है ये माही नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है माही नदी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी खंडित सरिता कहलाती है? बताइए कौन सी नदी खंडित सरिता कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बाणगंगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बनास। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। देखिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। दूसरा देखिए, चंबल नदी पर केवल जल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। पहला इसमें क्या है? सही है और दूसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है इसमें, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। आगे देखिए, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी है ये मृत नदी के नाम से जानी जाती है। नट नदी के नाम से भी यही जानी जाती है। सरस्वती के नदी के नाम से भी यही जानी जाती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर के नीचे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों हनुमानगढ़ जंक्शन और बात हो रही है दोस्तों घग्गर नदी की, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पे साबी है, कातली है, काकनी है, वापनी नहीं है दोस्तों, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वापनी नहीं है। आगे देखिए, इसमें चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चंबल में है दोस्तों, ये चूलिया जलप्रपात, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पिछोला झील उदयपुर में ये स्थित है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? पलाया झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है जैसलमेर में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, जैसलमेर में है। आगे देखिए, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आना सागर झील आता है, ठीक है, यहाँ पर नक्की झील आती है और फतेह सागर झील आती है। ये तीनों दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, लेकिन स्वरूप सागर झील है ये नहीं आती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें सांभर में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहाँ पर है? तो सांभर है ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था जयपुर मेट्रो ऑपरेटर में। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न 2017 में पूछा गया प्रश्न है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ जिला है, सुमेलित कौन सा नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, डेबर झील है ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। गेप सागर झील डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। तालाब शाही झील है ये धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, पंचभद्रा झील है ये नागौर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक उपनाम से जानी जाती है? टोडरोक उपनाम से जानी जाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों नक्की झील। नक्की झील के किनारे दोस्तों ननरोक और टोडरोक नामक चट्टान है वो स्थित है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? बताइए, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ये माउंट आबू में स्थित है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। माउंट आबू में ये स्थित है। आगे देखिए, पिछोला झील स्थित है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पिछोला झील उदयपुर में है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कोलायत है ये लवणीय झील नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। डीडवाना, पंचमद्रा और कावोद ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आना सागर कहाँ स्थित है? आना सागर अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण अर्नोद जी ने करवाया था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह झील यानी कि राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है, बताइए मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पंचभद्रा जो बाड़मेर में है ये दोस्तों खारे पानी की झील है। RS प्री 1995 में प्रश्न पूछा गया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों दो ही झील है, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक है सांबर झील, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें सांबर झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सांबर झील, ठीक है। आगे देखिए, इसमें गलत युग्म को अपने को क्या करना है? पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ जल राशि है दूसरी तरफ स्थान या जिला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में है। गैब सागर डूंगरपुर में है। कायलाना झील है ये जोधपुर में है। गढ़सीसर है ये बीकानेर में नहीं है,
ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से एक सही नहीं है, निम्न में से एक सही नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, बिल्कुल सही है साहब। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, बिल्कुल सही है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर, ये गलत हो जाएगा, और ये उदयपुर जिले में स्थित है। राजसमंद झील है दोस्तों, ये राजसमंद जिले में स्थित है। जयसमंद झील है वो उदयपुर में स्थित है, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है इसमें सही नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? पलाया झीलों की रचना है वो दोस्तों कहाँ हुई है? राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पलाया झीलों की रचना हुई है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सांबर झील में गिरने वाली आंतरिक अप्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सांबर झील में गिरने वाली आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मेंढा नदी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेंढा नदी। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जलमहल झील कहाँ पर स्थित है? जलमहल झील कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है ये, ठीक है। और जो पांडुपोल जलप्रपात है वो कहाँ पर है? ये अलवर में है दोस्तों। कहाँ पर है? अलवर में है। और देखिए दोस्तों, इसमें लूणकरणसंड झील कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। और फतेह सागर झील कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-1-4-2 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानना है। राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानना है। सही क्रम दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर तो बाड़मेर आता है, उसके बाद में कायलाना, जोधपुर, बालसमंद और राजसमंद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्रम है, ये बिल्कुल सही क्रम है। आगे देखिए, इसमें सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? बताइए, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मेंढा नदी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेंढा नदी। आगे देखिए, इसमें राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें चंबल। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल। आगे देखिए, चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? चंबल नदी किन नदियों के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों काली सिंध और पीपलाज। क्या सही है दोस्तों? बनास, चंबल बनास सीप, ठीक है। चंबल बनास सीप के साथ में ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बनास तथा सीप। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? ये तेटिस सागर का अवशेष मानी जाती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे देखिए, जो मानसी नदी है, मानसी नदी ये अरब सागर में नहीं गिरती, बाकी तीनों अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ शासक है, सुमेलित करना है। कौन सी झील का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था वो बताना है। देखिए, जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। और सुजान गंगा का निर्माण है वो सूरजमल ने करवाया था। यहाँ पर सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, ठीक है।
यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? वो है दोस्तों माही नदी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध है ये दोस्तों कोठारी नदी पर बना हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों लूणी नदी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किसका संबंध दौसा से है? किसका संबंध दौसा से है? तो यहाँ पर जो माधव सागर है इसका संबंध दौसा से है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये इतिहास लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। आगे देखिए, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है, तो वो एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल। आगे देखिए, राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है वो दोस्तों पुष्कर झील पर स्थित है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें डूंगरपुर। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, वहां पर त्रिवेणी संगम होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड है? तो वो झील है दोस्तों कौन सी? पंचमद्रा झील, जो बाड़मेर में है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। वहां का जो नमक है वो सर्वाधिक शुद्ध है। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जवाहर सागर बांध है वो कहां पर है? जवाहर सागर बांध है दोस्तों कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। उम्मेद सागर बांध कहां पर है? तो उम्मेद सागर बांध है ये दोस्तों भीलवाड़ा में है। और बजाज सागर बांध है वो कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी है। राजस्थान की एकमात्र सर्पाकार में बहने वाली नदी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बनास। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास। आगे देखिए, गग्गर राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? गग्गर है ये तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, निम्नलिखित में से चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो दोस्तों चंबल नदी पर बीसलपुर बांध नहीं है, ये बनास नदी पर है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह झील जहां संगमरमर के 12 दरवाजे यानी कि 12 दरी स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आना सागर झील के। यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, आना सागर झील। आगे देखिए, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है तो ये दोस्तों सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश है। ये पार्वती नदी का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद भीलवाड़ा। ठीक है, राजसमंद भीलवाड़ा ये कोठारी नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये बनास नदी पर स्थित है दोस्तों ये बीसलपुर बांध। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, खारी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों खारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बिजराल गांव की पहाड़ी, राजसमंद। बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद है, ये खारी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो यहाँ पे देखिए माही नदी है, ये अरब सागर में गिरती है, बाकी कोई सी भी नहीं गिरती। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? तो ये दोस्तों नौचौकी पाल के नाम से यह विख्यात है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस नदी को बांगड़ व काठल की गंगा भी कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माही नदी को बांगड़ व काठल की गंगा कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है।
राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों चंबल है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल। आगे देखिए, कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो वो है दोस्तों बामणी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात दोस्तों यहाँ पे सीधा सा पूछा गया, भीमलत जलप्रपात बूंदी पे है और ये कौन सी नदी पर ये स्थित है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मांगली नदी पर है दोस्तों ये भीमलत जलप्रपात, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है, तो राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है, तो वो है दोस्तों भीनमाल, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।